हेलो दोस्तों। एक ऐसा नाम जिससे ब्रिटिश एम्पायर भी कांप उठता था। एक ऐसा राजा जिससे अपने देश से इतना प्यार था कि उसने ताज भी कुर्बान कर दिया। ये कहानी है टिप्पू सुल्तान की, द टाइगर ऑफ मैसूर। लेकिन क्या सच में टिप्पू सिर्फ एक वॉरियर थे या उनके पीछे छुपा था एक विजनरी लीडर, इन्वेंटर और देशभक्त? आज हम समझेंगे उनका असल सफ़र, उनके इन्वेंशंस, उनकी स्ट्रैटेजीज, ब्रिटिश के डर के पीछे का रीज़न और उनकी मौत ने कैसे बदला भारत का इतिहास। 1749 मैसूर। सुल्तान फतेह अली साहब, जिसे दुनिया टिप्पू सुल्तान के नाम से जानती है, एक ऐसे समय में पैदा हुए जब इंडिया टुकड़ों में बांटा जा रहा था। उनके पिता हैदर अली ने मैसूर सल्तनत को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनाया और टिप्पू ने उसी लेगेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। टिप्पू सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, वो एक ट्रेंड स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने अपने बचपन से ही फ्रेंच आर्मी के ऑफिसर से ट्रेनिंग ली और मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक सीखी। उन्होंने कहा था, इट इज़ फॉर बेटर टू लाइव लाइक ए लायन फॉर ए डे दैन टू लाइव लाइक ए जैकल फॉर 100 ईयर्स। और इसी सोच ने उन्हें बना दिया द टाइगर ऑफ मैसूर। टिप्पू ने ब्रिटिश के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े। उनकी मिलिट्री प्लानिंग एकदम साइंटिफिक थी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आयरन केस्ड रॉकेट आर्टिलरी, दुनिया का पहला ऐसा मिसाइल वेपन जो ब्रिटिश ने बाद में अपनी आर्मी में कॉपी किया। टिप्पू के सोल्जर्स डिसिप्लिन के लिए मशहूर थे। हर यूनिट के पास अलग आइडेंटिटी कोड और बैटल प्लान होता था। उन्होंने मैसूर की आर्मी को मॉडर्न बनाया, यूनिफॉर्म्स, ड्रिल सिस्टम्स और वेपन फैक्ट्रीज तक एस्टेब्लिश किए। उनके फोर्ट्स लाइक श्रीरंगपटना और नंदी हिल्स डिफेंस इंजीनियरिंग के मास्टरपीस थे। ब्रिटिश जनरल आर्थर वेलेस्ली ने खुद कहा था, द ओनली इंडियन रूलर हु ट्रूली अंडरस्टूड मॉडर्न वॉर वॉज टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक विजनरी रूलर भी थे। उन्होंने मैसूर में एग्रीकल्चर, सिल्क इंडस्ट्री और ट्रेड को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने अपना खुद का कॉइन सिस्टम स्टार्ट किया, पगोडा कॉइन्स। और सबसे ख़ास, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टिप्पूस कैलेंडर, मौलूदी कैलेंडर बेस्ड ऑन लूनर कैलकुलेशन। उनका फॉरेन पॉलिसी विजन भी बड़ा था। उन्होंने टर्की, फ्रांस और पर्शिया के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की ब्रिटिश के खिलाफ। ये सब करने के लिए उन्होंने लिखा था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिश ने हैदराबाद निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर मैसूर को सराउंड कर लिया। टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपटना फोर्ट से सरेंडर करने के बजाय अपनी तलवार उठाई। वो लड़ते रहे जब तक उनके हाथ से तलवार गिर नहीं गई। ब्रिटिश जनरल ने उनके बॉडी के पास एक ब्रोकन स्वॉर्ड देखा और बोला, इवन इन डेथ ही लुक्स लाइक ए किंग। उनकी मौत के बाद मैसूर पर ब्रिटिश राज का कंट्रोल हो गया। अगर टिप्पू सुल्तान जिंदा रहते, शायद ब्रिटिश इंडिया का मैप कुछ और होता। टिप्पू सुल्तान को लेकर कई मिथ्स भी बने। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक फैनाटिक थे, कुछ कहते हैं वो एक सेकुलर विजनरी। सच ये है, उन्होंने अपने राज में टेम्पल्स को भी प्रोटेक्ट किया और हिंदू ऑफिसर्स को टॉप पोजीशंस पर रखा। उनके किंगडम में जस्टिस सिस्टम इक्वल था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने उन्हें विलन बना दिया ताकि उनकी हीरोइज्म धुंधली पड़ जाए। टिप्पू सुल्तान का नाम आज भी उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी जान दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया टेक्नोलॉजी, विजन और करेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। उनके वर्ड्स आज भी याद दिलाते हैं, टू लाइव लाइक ए टाइगर फॉर ए डे इज़ बेटर दैन टू लाइव लाइक ए स्लेव फॉर ए लाइफ टाइम। ये थी कहानी एक असली शेर की, द टाइगर ऑफ मैसूर, टिप्पू सुल्तान। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसे पावरफुल हिस्ट्री स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।